ये सनातन धर्म कौन है जिसको अमेरिका में विवेकानंद ने जाके कहा था कि ये टॉलरेंस का मजहब है। आज दुनिया में क्या कहा जा रहा है, ये आतंकवादियों का मजहब है। सेकुलर हिंदू इतनी बड़ी तादाद में है, उसको आगे आना चाहिए, हमें नहीं, उनको आगे आना चाहिए कि भाई ये हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। मुसलमान जो है वो इस मुल्क के हाकिम कभी न बनने की तमन्ना थी, जिनको तमन्ना थी वो चले गए पाकिस्तान। हम उस तस्वुर के साथ रुके थे जिसका ख्वाब गांधी, नेहरू और आज़ाद ने देखा। अरे जिस दिन हम चले गए उस दिन तो तुम्हारा वजूद ही नहीं रहेगा, इसलिए कि इस पूरे भारत का कॉन्सेप्ट हम ही ने दिया था भाई। जिस दिन हम हट गए उस दिन वो जूता पैतार होगा कि इस मुल्क के कितने टुकड़े होंगे हमें नहीं मालूम। अरे हम तो बचा रहे हैं इनको। अगर यही हालात रहते हैं और लोग अभी भी खामोश रहते हैं तो किस तरीके का माहौल पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर बन सकता है? देखिए, मैं तो अपना बताऊं आपको कि हमने जब सन 47 में हिंदुस्तान को ऑप्ट किया तो ये सोच के किया था कि हम इस मुल्क के हाकिम नहीं रहेंगे, हम इस मुल्क में एक हिस्सेदार की हैसियत से रहेंगे। तो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम कभी थे हाकिम, अब तो हम पंचर बनाते हैं, अब तो हम मजदूरी करते हैं, किसानों के खेतों में काम करते हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा सनातन धर्म के ऊपर है। ये सनातन धर्म कौन है जिसको अमेरिका में विवेकानंद ने जाके कहा था कि ये टॉलरेंस का मज़हब है, ये एक्सेप्टेबिलिटी का मज़हब है, और दुनिया ने इसको माना था। आज दुनिया में क्या कहा जा रहा है, ये आतंकवादियों का मज़हब है, ये गुंडों का मज़हब है। तो जो सेकुलर हिंदू इतनी बड़ी तादाद में है उसको आगे आना चाहिए, हमें नहीं, उनको आगे आना चाहिए कि भाई ये हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है और ये हकीकत में हिंदू मज़हब का हिस्सा नहीं है। हिंदू मज़हब टॉलरेंस का मज़हब है। ये जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा यहाँ के हिंदुओं के ऊपर आती है। आपको याद होगा कि चंद साल पहले अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, इराक़ में एक नया मज़हब पैदा हुआ था कि इंसान को मारो और जन्नत चले जाओ, ये हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान के किसी एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि हम इनकी हिमायत करते हैं। सब ने एक ज़बान होकर कहा ये हमारे मज़हब के नहीं है। मैं तवक्को करता हूँ कि यहाँ के सेकुलर हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा अपने मज़हब को बचाने के लिए, अपने इस मुल्क को बचाने के लिए। हम मुसलमान जो हैं वो इस मुल्क के हाकिम कभी न बनने की तमन्ना थी, जिनको तमन्ना थी वो चले गए पाकिस्तान। हम हाकिम बनने के लिए इस मुल्क में नहीं रुके थे, हम साथी और सहयोगी बनने के लिए रुके थे, हम साझी विरासत के लिए रुके थे, हम उस तस्वुर के साथ रुके थे जिसका ख्वाब गांधी, नेहरू और आज़ाद ने देखा था। तो अब ये लोग कहते हैं ना कि क्यों रुके थे, चले जाते, और अभी भी कहते हैं कि जाओ तुम्हें दे तो दिया पाकिस्तान, इस तरीके के बयान भी। अगर हम चले जाएंगे तो फिर ये लड़ेंगे किससे? फिर तो पंडित जो है वो तो बनिए से लड़ेगा, और बनिया जो है वो ठाकुर से लड़ेगा, और ठाकुर जो है वो दलित को मारेगा। अरे हम तो बचा रहे हैं इनको। जिस दिन हम हट गए उस दिन वो जूता पैतार होगा कि इस मुल्क के कितने टुकड़े होंगे हमें नहीं मालूम। आप बताइए कि हमारा साउथ से क्या ताल्लुक़ है, साउथ से और नॉर्थ में क्या ताल्लुक़ है, और फार ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में क्या ताल्लुक़ है? न ज़बान एक, न कल्चर एक, न मज़हब एक, सब एक है। इसलिए कि हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान हैं। कन्याकुमारी का आदमी भी कहता है कि जिसकी ज़बान हम नहीं समझते, जिसका खाना हम नहीं खा सकते, जिसका लिबास हम नहीं पहनते, और कश्मीर का आदमी भी, वो भी कहता हम हिंदुस्तानी हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ इन्होंने फसाद और दंगा करवा दिया, वहाँ भी जहर फैलता दिया, वो लोग भी कहते हैं फ़ख्र से हिंदुस्तानी। अरे जिस दिन हम चले गए उस दिन तो तुम्हारा वजूद ही नहीं रहेगा, इसलिए कि इस पूरे भारत का कॉन्सेप्ट हम ही ने दिया था भाई। यहाँ कितनी माताएं थी भाई, कहते हैं ना ज़मीन की वो हमारी माता है, मुस्किल करते हैं। हर राजा की अपनी ज़मीन थी, हर राजा की अपनी माता थी। ये तो हमने ही बना के दिया था।
तो ये कमअक्ल लोग हैं, लेकिन जो संजीदा हिंदू है वो जानता है कि जो हाल पाकिस्तान का हुआ है कि वहाँ कट्टरपंथियों ने आज तक वो मुल्क बनने ही नहीं दिया। वो कोई मुल्क है? अरे वो ज़िम्मेदारों का, रजवाड़ों का और वहाँ के बड़े रईसों का एक अड्डा है। एक कहते हैं कि वो किसको कि भाई वो एक उन्होंने बना ली है अपनी जिम्मेदारी। अब क्या लगता है आपको, मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी पर जो मुख्य आरोपी हैं इसमें, जिनकी वजह से जो है ये सारा मामला हुआ है मेवात के अंदर, इनको सज़ा हो पाएगी? जबकि मोनू मानेसर नासिर और जुनैद के हत्या में मुख्य आरोपी बनाया गया था, मुस्लिम था। राजस्थान पुलिस की तरफ से वो वांटेड भी है, लेकिन वो फिर भी सोशल मीडिया पर आकर के वीडियो इस तरीके की डालता है। क्यों आखिरकार इसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है? देखिए, कोई भी समाज हो, ना तो राजस्थान सरकार ने की, पुलिस ने की, ना हरियाणा सरकार कर पा रही है। देखिए कोई भी समाज हो या कोई भी मुल्क हो जहाँ पुलिस बेईमान होने के साथ साथ मुतासिब हो जाए और जहाँ की अदालतें इंसाफ करने से उनके कलम थर्राते हों, हौसला ना हो हक बात लिखने का, वो न समाज बनता है न वो मुल्क बचता है। ये जो कुछ हो रहा है इसमें पुलिस अगर एफिशिएंट होती और अगर यहाँ के जजों को हक बात कहने की हिम्मत होती। जज कौन होते हैं? अगर जज की आप वैसे डिफिनीशन समझिए, इस ज़मीन पर अल्लाह के नुमाइंदे हैं, मुंसिफ होना चाहिए था उनको। वो अल्लाह के नुमाइंदे की हैसियत से काम कर रहे हैं यहाँ, लेकिन क्या कर रहे हैं वो? उनके कलम थमाते हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। तो ऐसी शक्ल में आप किससे फरियाद करेंगे? सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जब इतना तंग किया है, बहुत से लोग जुड़ गए हैं और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि सन 24 के इलेक्शन में सारे इख्तिलाफात छोड़कर, किसी पार्टी का हो, किसी मसलक का हो, किसी फ़िक्र का हो, उसका एक मकसद होना चाहिए कि हमें इस मुल्क को बचाना है उस आंधी से जो बिल्कुल हमको रोज़ बरोज़ ख़त्म कर रही है।